नमस्ते। साल 2026 में भारत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, AI समिट 2026। अब ये कोई मामूली टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है। एक्सपर्ट्स तो ये मान रहे हैं कि ये इवेंट इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अगले बड़े वेल्थ क्रिएशन साइकिल का दरवाजा खोल सकता है। लेकिन क्या सच में इस एक इवेंट में इतना दम है कि वो हमारे बाजार को एक नई उड़ान दे सके? चलिए पता लगाते हैं। तो असली सवाल ये है, क्या हमें एक जबरदस्त रैली के लिए कमर कस लेनी चाहिए? क्या निफ्टी, IT और मिड कैप्स में तूफान आने वाला है, या फिर ये सब बस एक सेल द न्यूज इवेंट है, एक ऐसा जाल जिसमें अक्सर रिटेल निवेशक फंस जाते हैं? आज की इस पूरी एनालिसिस में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक क्लियर कट रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए इस एनालिसिस में गहराई से उतरते हैं। लेकिन एक मिनट, उससे पहले वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि देखिए 2026 तक AI शायद आपसे तेज ट्रेड करना तो सीख जाएगा, लेकिन रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करना तो आप यहीं सीखेंगे ना। आज हम 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये AI कैटलिस्ट आखिर है क्या, फिर देखेंगे ट्रेडर्स के लिए क्या गेम प्लान होना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाएंगे, फिर उन खतरों को जानेंगे जिन पर नजर रखना जरूरी है, और आखिर में स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन पर बात करेंगे। तो पहला सवाल, आखिर इस AI समिट में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये सिर्फ एक टेक मीटिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। ये सिग्नल है कि सरकार और बड़ी-बड़ी कंपनियां मिलकर भारत को AI का ग्लोबल हब बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जब भी ऐसा होता है ना, तो पूरी इकोनॉमी की चाल बदल सकती है। मार्केट 3 बड़े संकेतों पर अपनी नजरें गड़ाए रखेगा। पहला, क्या सरकार AI को लेकर बड़ी पॉलिसीज का ऐलान करती है? दूसरा, क्या सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी भरकम निवेश आता है? याद रखिए, ये AI की रीढ़ की हड्डी हैं। और तीसरा, क्या FIIs और DIIs यानी बड़े निवेशक इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं? जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तो समझिए कि एक बड़ी रैली के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। और देखिए, मार्केट का बस यही एक नियम है, बाजार हमेशा आने वाले कल की उम्मीदों पर चलता है। जब सरकार का सपोर्ट मिलता है और दुनिया भर से पैसा आता है, तो बाजार में लिक्विडिटी यानी कैश का फ्लो बढ़ जाता है, और फिर बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से एक बड़ी तेजी की कहानी की शुरुआत होती है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो शॉर्ट टर्म में तेजी से पैसा बनाना चाहते हैं, हमारे ट्रेडर्स की। यहाँ मौका तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ हाई रिटर्न होता है वहाँ हाई रिस्क भी होता है। तो जैसे ही कोई ऐसी बड़ी खबर आती है, सबसे पहले एक्शन IT और AI सर्विस सेक्टर में ही दिखता है। TCS और इन्फोसिस जैसे बड़े नाम तो हैं ही, लेकिन असली नजर परसिस्टेंट और KPIT जैसे मिड कैप स्टॉक्स पर रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और तेजी से मूव कर सकते हैं। और हाँ, सीमेंस और रिलायंस जैसे इंफ्रा स्टॉक्स को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि AI को चलाने के लिए पावर और डेटा सेंटर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। अगर हम इंडेक्स लेवल पर बात करें, तो निफ्टी IT इस रैली का लीडर बन सकता है, लेकिन जो असली खेल होगा वो निफ्टी मिड कैप 100 में देखने को मिल सकता है, जहां सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव और रिटर्न की गुंजाइश होगी। वहीं सेंसेक्स में आपको एक स्टेबल और मॉडरेट मूव देखने को मिल सकता है। किसी भी बड़े इवेंट के आसपास का ट्रेड ना एक फिल्म की तरह होता है, जिसके 4 हिस्से होते हैं। पहले, स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस चुपचाप खरीदारी करते हैं। फिर जैसे ही खबर बाहर आती है, एक ब्रेकआउट होता है और सारे मोमेंटम ट्रेडर्स इसमें कूद पड़ते हैं। इवेंट के दौरान मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, और आखिर में जब सारी अच्छी खबरें आ चुकी होती हैं, तब सेल द न्यूज होता है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। एक स्मार्ट ट्रेडर को हमेशा ये पता होना चाहिए कि वो इस कहानी में एंट्री कब ले रहा है। अपने ट्रेड को कंफर्म करने के लिए इस टेक्निकल चेकलिस्ट पर जरूर नजर रखें। क्या स्टॉक अपने पिछले हाई को तोड़ रहा है? क्या वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है? क्या RSI जैसा मोमेंटम इंडिकेटर 60 के ऊपर है? ये सब एक मजबूत तेजी के संकेत हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट वार्निंग, अगर कीमत तो बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है, तो सावधान हो जाइए। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी चुपचाप अपना माल बेचकर निकल रहे हैं। अच्छा, अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, वरना क्या पता कल को AI रोबोट्स आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करके फुसफुसाने लगे, कमजोर हाथ पकड़े गए।
ठीक है, तो ट्रेडर्स की बात हो गई। अब आते हैं उन लोगों पर जो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि अगले 5 से 10 सालों में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में विश्वास रखते हैं। देखिए, एआई सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है, एक तरह का रेवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म में एआई को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की तरह मत देखिए, इसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखिए। जैसे किसी देश को चलाने के लिए सड़क, बिजली, पानी की जरूरत होती है, वैसे ही एआई इकोनॉमी को चलाने के लिए डेटा, चिप्स, क्लाउड, पावर और ऑटोमेशन की जरूरत होती है। और असली टिकाऊ पैसा इन्हीं चीजों को बनाने वाली कंपनियों में बनेगा। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है अपने पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा उन बड़ी और स्टेबल कंपनियों में लगाने का जो एआई इकोसिस्टम की नींव है, और दूसरा रास्ता है ग्रोथ के लिए कुछ पैसा उन छोटी इनोवेटिव कंपनियों में लगाने का जो सीधे एआई सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं। लेकिन हाँ, दूसरे रास्ते में रिस्क भी ज्यादा होगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए टीसीएस और एचसीएल जैसी आईटी कंपनियां अच्छी हो सकती हैं। साथ ही एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो एआई के लिए जरूरी बिजली देंगी, वो भी मजबूत विकल्प हैं। ये कंपनियां शायद रॉकेट की तरह ना भागें, लेकिन धीरे धीरे और लगातार आपके पैसे को बढ़ा सकती हैं। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। सिर्फ अच्छी बातें सुनकर पैसा लगा देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप रिस्क को नहीं समझते तो आप इन्वेस्ट नहीं, गैम्बल कर रहे हैं। तो चलिए अब उन खतरों पर भी नजर डालते हैं जो इस एआई की तेजी को रोक सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है ओवरवैल्यूएशन का। जब किसी थीम को लेकर बहुत ज्यादा हाइप होती है तो स्टॉक्स की कीमतें उनकी असली कमाई से कहीं ज्यादा भाग जाती हैं। साल 2000 का .com बबल याद है? हाइप की ट्रेन पर चढ़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब वो पटरी से उतरती है तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान देना होगा। दूसरा बड़ा रिस्क है ग्लोबल इकोनॉमी और खास तौर पर अमेरिका। हमारी आईटी इंडस्ट्री का ज्यादातर पैसा एक्सपोर्ट से यानी अमेरिका से आता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो हमारी आईटी कंपनियों को जुकाम हो जाता है। अगर वहां मंदी आई तो हमारी आईटी कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा, चाहे एआई की डिमांड कितनी भी क्यों ना हो। तो अब सवाल उठता है कि करें तो क्या करें? एक तरफ इतने अवसर हैं, दूसरी तरफ इतने रिस्क। इसका जवाब है एक प्रोफेशनल की तरह सोचना होगा। ये सिर्फ सही स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, ये सही बैलेंस बनाने के बारे में है। सबसे अच्छा तरीका है एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना। अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का करीब 60 से 70% हिस्सा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स में लगाइए और बाकी का 30 से 40% हिस्सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौकों के लिए रखिए। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी बना पाएंगे और शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव का फायदा भी उठा सकेंगे। और जाते जाते आखिरी बार याद दिला रही हूँ, सब्सक्राइब कर लो, वरना 2026 में एआई ट्रेडिंग बॉट्स बोलेंगे रिटेल ट्रेडर डिटेक्टेड, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब्ड। एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपनी रिसर्च खुद करें। तो चलिए, अब एक सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है, क्या एआई स्टॉक्स अभी से ही बहुत ज्यादा महंगे यानी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और एक बबल में हैं, या फिर ये इस सदी की सबसे बड़ी कहानी की बस एक शुरुआत है? मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हैं। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।